समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा बाहर हूँ दोस्तों, तो कोई बात नहीं। हम लेक्चर जो है वो लेंगे फ़ोन पे। मेरे फ़ोन पे ही आजकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बढ़िया फ़ोन है यार, बढ़िया है, सैमसंग अल्ट्रा बढ़िया फ़ोन है। तो भाई बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, चलो बात करते हैं इसकी। क्या एक्सटेंड होंगे नहीं होंगे? भैया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है ममता दी को। जुडिशियल ऑफिसर्स क्या बंदी अंदी बना दिए हैं यार, बड़ा दिक्कत है। फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। शेयर मार्केट से लेकर सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। देखो भाई, 23 अप्रैल डेट याद रखना मेरे भाई। 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक इलेक्शन होने वाले। कहाँ पे? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा बुम्बा बुम्बा, वेस्ट बंगाल में। अब सुप्रीम कोर्ट में SIR की हियरिंग चल रही है, स्टेट इंटेंसिव रिवीजन। पता है ना SIR? अभी तक तो सबको पता ही चल गया होगा भाई कि आप वोट दे पाएंगे कि नहीं। कुछ लोग को लग रहा है कि हम वोट नहीं दे पाएंगे तो हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी। अरे भैया ऐसा नहीं है, बस वोट नहीं दे पाओगे अगर आपका नाम नहीं होगा इलेक्टोरल लिस्ट में, क्योंकि दोबारा से रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल लिस्ट का। और ये यही जानने के लिए हो रहा है कि कितने सारे घुसपैठिए बैठे हैं। और बंगाल में स्थिति चिंताजनक तो थी। करोड़ों लोग जो हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे और उन्होंने SIR में अपना नाम भी नहीं करवाया। बट इस पर हियरिंग चल रही है। पिछली बार तो 294 सीटों में से सुपड़ा साफ कर दिया था। 222 के करीब सीटें मिली थी ना। थोड़ा सा अगर देख लीजिएगा, इधर उधर हो सकता हूँ वैसे, तृणमूल कांग्रेस को। अब एग्जिट पोल्स में TMC को ज़्यादा सीटें तो नहीं, लेकिन कम सीटें मिल रही है, बट ये जीत रहे। बट 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक चीज़ें बदलेंगी। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 वो इन्वोक करता है और बोलता है कि देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रस्ट डेफिसिट। स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है। अब 324 से लेकर 326 ये आर्टिकल है हमारा इलेक्शन कमीशन का, और ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एम यही है कि SIR प्रोसेस को पटरी से उतारा जाए, ठीक है, मतलब सॉरी बैक ऑन ट्रैक, मतलब अभी SIR जो है वो लटक गया है और पटरी पे लाया जाए। कोई भी वैलिड वोटर जो है उसको ऐसा ना हो कि वो वोट ना दे पाए और कंप्लीट जस्टिस मिले अंडर आर्टिकल 142 के तहत। लेकिन 1 महीना हो गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्ट का इंटरवेंशन रहा और क्लैरिटी अभी तक आई नहीं। 33 लाख नाम जो हैं उनको रिस्टोर किया जाना है वोटिंग लिस्ट में। 60 लाख डिलीशन हुए हैं फाइनल SIR लिस्ट में, अभी भी 27 लाख बाहर हैं, ठीक है। एस्टिमेट कहता है कि 45% एक्सक्लूजन रेट है 55 लाख केसेस में अभी तक जो डिस्पोज्ड हुए हैं। बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर है, बहुत लोग इधर आते हैं, कई लोग आए भी 1971 में, तो वो हमेशा से इशू रहा है कि कौन वैलिड वोटर है कौन नहीं है। 20 फरवरी का जो ऑर्डर आया, कैलकाटा हाई कोर्ट को ये डायरेक्ट किया गया कि एक टीम बनाइए जिसमें 530 जुडिशियल ऑफिसर्स रहेंगे। बाद में इसको 700 कर दीजिएगा। 200 और एडिशनल ऑफिसर्स जो है वो आए गए उड़ीसा और झारखंड से, ताकि ये प्रोसेस को तेज़ किया जा सके। अब एक ही टास्क था जो ERO है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, आप इस रोल को निभाएं ताकि जो पेंडिंग क्लेम्स हैं उनको फटाक से हटाया जाए और जो भी ऑब्जेक्शंस आए हैं, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ना, मतलब जो सही है, उनको लाइए वोटर लिस्ट में। नेक्स्ट स्टेप जो अभी भी तक अनरिजॉल्व है, आप कॉम्प्लिकेट कर दिए इस मैटर को। इलैबोरेट अपैलेट ट्रिब्यूनल प्रोसेस, ठीक है, एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया, अपील कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब जैसे ये होगा, जैसे ये होगा, दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। अभी 19 अपैलेट ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। 19 ट्रिब्यूनल्स ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्शंस पर कंसर्न्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 23 अप्रैल को इलेक्शन है, क्या इससे पहले ये रिजॉल्व हो पाएगा? CM ममता बनर्जी ने ये बोला कि अगर प्रेसिडेंट रूल हुआ तो आप देख लीजिएगा। बीजेपी जो है वो इलेक्शंस को डिले करना चाह रही है। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, 9 घंटे तक उनको होस्टेज बना के रखा है मालदा में भीड़ ने, थर्सडे को। ये हालांकि लेक्चर 12 अप्रैल को आएगा, ये खबर थोड़ा सा पुरानी, मतलब 2 अप्रैल की है ये जो मैं अभी बता रहा हूँ। बट ममता बनर्जी का जो अटैक है सेंटर पे, वो एक
फियर मॉन्गरिंग है या लास्ट मिनट ट्विस्ट आने वाला है, समझ नहीं आ रहा। अब जो CEC चीफ इलेक्शन कमीशन ने इंडिया टुडे से बात की, SY कुरैशी, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, समझिए इस बात को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट है 1950 का। लाखों वोटर्स जो हैं, अगर मान लीजिए वो छूट रहे हैं, ठीक है, तो जो लास्ट वैलिड इलेक्टोरल रोल है जो 2025 में हुआ था बंगाल में, ठीक है, वो दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि मामला रिजॉल्व नहीं होता है और इलेक्शन उस समय हो गए, तो लास्ट रिवीजन को ही माना जाएगा, ठीक है, जब तक फ्रेश रिवीजन नहीं आता। लेकिन क्या फ्रेश रिवीजन भाई? बीजेपी और मतलब बीजेपी कह रही है कि फ्रेश रिवीजन हो, SIR हो, उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ये साल का सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है। अब देखेंगे TMC आएगी कि नहीं आएगी। इस साल बहुत ही उतार चढ़ाव बड़ा, RG कर मेडिकल केस और काफ़ी चीज़ें नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पेंडिंग एप्लीकेशन अलाउ कर सकता है कि आप अपकमिंग बंगाल इलेक्शन में वोट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो डिसीजन पेंडिंग है ना। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तो परेशान की क्या बात है? लेकिन परेशानी की बात है क्योंकि इसका एंड नहीं दिख रहा है। ये हरीड एक्सरसाइज है। एज पर द इलेक्टोरल लॉ, वोटर जो है, वोटर रोल्स विल बी फ्रोजन। जिस दिन लास्ट डेट ऑफ होगी ना नॉमिनेशन फाइल करने की, उस दिन वोटर रोल्स फ्रोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अप्रैल 6 फॉर द फर्स्ट फेज और अप्रैल 9 फॉर द सेकेंड फेज, यहां पे वोटर रोल बंद हो जाएंगे। तो एक क्रूशियल क्वेश्चन रेज करता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आज 6 अप्रैल को मैं लेक्चर कर रहा हूं और वोटर रोल जो है वो फ्रीज हो गए, तो फिर क्या होगा, है ना? क्या जो अपैलेट ट्रिब्यूनल फंक्शनल्स, मतलब ये जो दिखाया गया है और ये जो अपैलेट ट्रिब्यूनल बैठाई गई है, ये क्या बेकार हो जाएंगी? इट विल बिकम फ्यूटाइल, क्योंकि फ्रीज के बाद कोई भी नाम को आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही रिमूव कर सकते। एक बार फ्रीज हो गया मतलब आप ये मान के चलिए ना कि बस इतने ही लोग वोट देंगे। अब वो सारे वोट देंगे जो पेंडिंग एप्लीकेशन, उससे कोई मतलब नहीं है। 2025 का रिवीजन माना जाएगा। तो फिर क्या होगा? जब कोई भी नाम को आप ऐड कर नहीं सकते या रिमूव कर नहीं सकते, तो इन ट्रिब्यूनल्स को बैठाने का फायदा क्या है? क्या ये आप आगे के लिए कर रहे हैं? बंगाल में हो रहा है ना। मेन तो यही था कि इस साल के जो बंगाल, क्योंकि भाई एक बार इलेक्शन हो गए फिर तो 5 साल बाद होंगे, 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। तो क्या मतलब है इसका? ये एक्सरसाइज का फ्यूटाइल रही। अनक्लियर है कि इलेक्शन प्रोसीड होंगे या पोस्टपोन किए जाएंगे। जब तक अपैलेट ट्रिब्यूनल अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक उसके बाद होंगे एडिंग या डिलीटिंग वोटर्स, या उससे पहले होंगे, वी डोंट नो। SIR ने पहला केस डिस्पोज किया, फरक्का से मेहताब शेख कांग्रेस कैंडिडेट। अभी तक एक ही केस है 19 ट्रिब्यूनल में जो हियर हुआ है। इलेक्शन कमीशन का मोटो है नो वैलिड वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। जो वैलिड वोटर है वो वोट देगा। इस सिनारियो में एक चीज़ क्लियर है कि अपैलेट ट्रिब्यूनल का टास्क कंप्लीट करना फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग से पहले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल 5% चांस है, बस 95% ये नहीं हो पाएगा। तो 2 पॉसिबल ऑप्शंस है जो कुरैशी बता रहे हैं। या तो वही स्पेशल समरी रिवीजन 2025 में जो आया उसी के साथ आप जाइए, सबको वोट करने का मौका दीजिए जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग का वेट करिए आप। अब कोर्ट ने तो यही ऑर्डर किया है कि जो अपैलेट ट्रिब्यूनल्स है कोई नए डॉक्यूमेंट्स को इस समय एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन लेटेस्ट ऑर्डर में फ्रेश डॉक्यूमेंट्स को भी आप एंटरटेन कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे विल हैव एक्सेस टू द रीजन्स गिवन बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, है ना। उनके पास पूरा एक्सेस रहेगा जो भी ऑफिसर्स रीजन्स दे रहे हैं, और वो फुल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को रिविजिट कर सकते हैं ताकि एडिशन और डिलीशंस किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी है ट्रिब्यूनल्स को अच्छी खासी कि अपने प्रोसीजर बनाइए। आप देखिए कि आप कितनी जल्दी इस केस को निपटा सकते हैं। इन सारे लोगों को नेचुरल जस्टिस पर काम करिए, और इस फ्रेमवर्क में हर पार्टी जो है उसकी सुनवाई होगी इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर। ये चीज़ है। 30 लाख एडिशनल नेम्स हैं वोटर में जो कि अभी आने बाकी हैं।
क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। आपको क्या लगता है क्या होगा, आप मुझे बताइए। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी इस इलेक्शन में, वो भी बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।